हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था हेनरी का नियम, ठीक, उसको हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से सीखा था। आज हम लोग बात करने वाले हैं वाष्प दाब के बारे में, ठीक। लेकिन उससे पहले हम लोगों को थोड़ी सी चीजें और सीख लेनी है, फिर उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे वाष्प दाब को, ठीक है। चलिए, अच्छा, थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। अच्छा, पहले तो आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि विलयन की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि हम लोग यहाँ से थोड़ा बहुत और उसी से रिलेटेड सीखने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि विलयन की क्या परिभाषा होती है। हाँ, अगर आप लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको विलयन की जो है परिभाषा अच्छे तरीके से याद होगी, ठीक। चलो, अच्छा, अब हम बता देते हैं आप लोगों को। तो ध्यान रखना है क्या कि दो या दो से अधिक, ध्यान से सुन लीजिए, क्या कि दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनने वाला नया पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है, ठीक। और उसी मिश्रण में हमने यहाँ बताया था आपको कि दो मिश्रण होते हैं, कौन कौन से? तो एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण, ठीक। तो ध्यान रखना, समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, ठीक। तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो क्या कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को अपन क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, ठीक। और उसको आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोस का विलयन, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आज आप लोगों को सिखाने वाले हैं क्या? ठोस का विलयन, ठीक। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ठोस का विलयन। चलो, अच्छा, बोलो, ठीक। अब इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपने ध्यान देना है क्या कि विलयन किस चीज का बनाना है? हमने ठोस का बनाना है, ठीक। तो आपको ये बात अच्छे तरीके से समझनी है कि ठोस का विलयन किस प्रकार से बनेगा। तो विलयन में आपको बताया गया था दो बातें होती है, कौन कौन सी? तो एक होती है विलेय और दूसरा क्या होता है? विलायक, ठीक। तो आप लोग ये जरा सोचो कि इसमें क्या विलेय ले या क्या विलायक ले जिससे हमारा क्या बन जाए? ठोस का विलयन बन जाए, ठीक। तो ध्यान रखना हमेशा कि जो विलायक होता है विलयन उसी चीज का बनता है। मान लो अगर आपके पास में विलायक के रूप में क्या है? द्रव है, तो विलयन द्रव का बन जाएगा, ठीक। और विलायक के रूप में आपके पास में क्या है? ठोस है, तो विलयन ठोस का बन जाएगा, ठीक। और विलायक के रूप में आपके पास में गैस है, तो विलयन गैस का बन जाएगा, ठीक। अब आज हम लोगों को बनाना क्या है? ठोस का विलयन। यानी आपको विलायक के रूप में क्या लेना पड़ेगा? कोई ना कोई ठोस पदार्थ लेना है और उसमें आपको क्या मिलाना है? ठोस मिलाना है, ठीक। जिससे आपका क्या विलयन बन जाए? ठोस का विलयन बन जाए, ठीक है। तो अच्छा, देखो, पहले तो इसकी परिभाषा समझिए ध्यान से। तो आपने बोलना क्या है कि दो या दो से अधिक, ठीक, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से, ठीक, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से बनने वाला नया पदार्थ ठोस का विलयन कहलाता है, ठीक। अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्या बोलना है कि दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक धातुओं, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण, ठीक, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को ठोस का विलयन कहते हैं। ठोस का विलयन कहते हैं। मतलब क्या है कि आपने दो क्या लेनी है? धातुओं को लेनी है। दो ले सकते हो, दो से अधिक ले सकते हो, ठीक। ये ध्यान रखना कि कह रहा है कि दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं अपन? ठोस का विलयन कहते हैं, ठीक। ये बात आपको समझनी अच्छी तरीके से कि दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को ठोस का विलयन कहते हैं, ठीक। अच्छा, अब ध्यान दो क्या कि अब ये विलयन होते कितने प्रकार, यानी जो ठोस का विलयन है वो कितने प्रकार का हो सकता है, ठीक। तो आपने ध्यान रखना, ये हमें दो तरीके से पढ़ना है। कितने तरीके से? दो तरीके से पढ़ना है, ठीक। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या कि प्रतिस्थापी प्रतिस्थापी ठोस विलयन, ठीक है, प्रतिस्थापी ठोस विलयन, ठीक। इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना है कि प्रतिस्थापी ठोस विलयन किसे कहते हैं, ठीक। तो आप लोग देखो, यहाँ पर ध्यान से एक वर्ड लिखा हुआ है प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी का मतलब क्या होता है? स्थान का बदलना। क्या होता है? स्थान का बदलना, ठीक। तो बस इतना ध्यान रखना, स्थान का बदलना मतलब आपको क्या करना है? स्थान बदल देना। आप कैसे बदलेंगे वो समझ लो ध्यान से। तो प्रतिस्थापी का मतलब क्या है, इसको समझ लो पहले ध्यान से। तो क्या बोलोगे कि स्थान का बदलना,
ठीक, स्थान बदलने का मतलब क्या है कि किसी दूसरे के स्थान पे कोई तीसरा इंसान आकर के बैठ जाए, किसी दूसरे के इंसान जगह पे कोई तीसरा इंसान आकर के बैठ जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी बोलते हैं, मतलब किसी का प्रतिस्थापन कर देना। ठीक, आप लोगों ने हाई स्कूल में प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में सुना होगा कि कोई ये जो है कोई तत्व जो है किसी दूसरे तत्व को किसी यौगिक में से प्रतिस्थापित कर देता है, उसकी जगह आकर के स्वयं बैठ जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, तो आप लोगों को क्या करना है कि प्रतिस्थापी ठोस विलयन का मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी का मतलब क्या होता है, स्थान का बदलना। ठीक, अब आपको इस प्रकार के विलयनों में पढ़ना क्या या सीखना कैसे, इसको याद कैसे रखना है, तो आप बोल सकते हो कि इस प्रकार के विलयनों में एक पदार्थ के अवयवी कण, एक पदार्थ के अवयवी कण क्रिस्टल जालक में किसी अन्य पदार्थ के अवयवी कणों का स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी ठोस विलयन कहते हैं। ठीक, अब जरा देखो ध्यान से, इसको परिभाषा पहले लिख लेते हैं पर तो समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक, आप बोल सकते हो क्या कि इन प्रकार के विलयनों में एक पदार्थ के अवयवी कण क्रिस्टल जालक में किसी अन्य पदार्थ का स्थान ग्रहण कर लेते हैं, प्रतिस्थापी ठोस विलयन कहलाते हैं। ठीक, चलो अच्छा वापस से पहले तो उसको समझो जरा ध्यान से, क्या कह रहा है कि इन प्रकार के विलयनों में एक पदार्थ के अवयवी कण, ध्यान सुन लीजिए क्या कह रहा है, एक पदार्थ के अवयवी कण, अब ये बड़ी बात दिख दी, क्रिस्टल जालक। ठीक, क्रिस्टल जालक में किसी अन्य पदार्थ का स्थान ग्रहण कर लेते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रतिस्थापी ठोस विलयन कहलाते हैं। ठीक, अब इसको पहले समझ लीजिए जरा ध्यान से, फिर इसके बारे में हम लोग बाद में बातें करेंगे। ठीक, अब अगर हम आपसे बात करें कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, तो क्रिस्टल जालक जो है वो क्या होता है कि किसी यौगिक का एक संरचना, ठीक, एक ऐसी संरचना, एक क्रिस्टलीय संरचना जो है वो हमारे क्या कहलाती है, क्रिस्टल जालक कहलाती है। ठीक, मतलब किसी का ऐसा बोल सकते हो आप कि किसी कण का जो है एक निश्चित आकार होना ही हमारा क्या कहलाता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है। जैसे आपको अगर ये मार्कर की बात करें हम, ठीक, तो इसकी एक क्या है, निश्चित संरचना है। ठीक, इसी निश्चित संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक बोलेंगे। ठीक, अब इस निश्चित संरचना को बनाने के लिए इसके जो अणु है छोटे छोटे से, उन सबको एक निश्चित व्यवस्था में क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। ठीक, ऐसे हम आप लोगों को थोड़े से चित्र बताते हैं, जैसे मान लो कोई आपने एक ठोस का ले लिया, ठीक, जैसे आप लिया आपने, तो उसका जो क्रिस्टल जालक है वो कुछ इस तरीके से आप क्या करोगे, बनाओगे। ठीक, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं ना, जल्दी से चीजें समझ में आ जाएंगे। ठीक, आपने कुछ इस तरीके से क्या किया, एक क्रिस्टल जालक को तैयार करा है। ठीक, अब इस क्रिस्टल जालक में आपको ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अब सुनना केवल ध्यान से आप लोग, मान लो आपने ये जो है आपका एक पीतल का क्रिस्टल जालक है, किस चीज का, ठीक, अभी पीतल मत बोलिए, केवल आप इसको बोल सकते हो, ये मान लो कॉपर का है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये किसका है, कॉपर का क्रिस्टल जालक है। ठीक, अब इस कॉपर के क्रिस्टल जालक में सुनना ध्यान से, ठीक, ये जो आपको अणु दिखाई दे रहे हैं ये सब किसके हैं, तो कॉपर के ही छोटे छोटे अणु हैं, कुछ इस तरीके से आपने उसको बना करके रखा है, एक निश्चित ज्यामिति में सजा दिया है। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या करो कि इस कॉपर के अणुओं में से किसी एक अणु को, ठीक, या एक से अधिक अणुओं को क्या कर दो, हटा दो, और इसकी जगह पे आकर के किसको बिठा दो, जिंक के अणुओं को बिठा दो। मान लो आप यहाँ पर किसको रख दिया करके, जिंक को रख दिया करके। ठीक, एक अणु यहाँ पे जिंक का आ गया, यहाँ पे जिंक का आ गया, यहाँ पे आ गया जिंक का। ठीक, तो कुछ इस तरीके से आपने क्या कर दिया, जिंक के अणुओं को बीच बीच में आकर क्या कर दिया, बैठा दिया आकर के। ठीक, तो अब आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ये वाला जो मौलिक एक अलग, ठीक, अब देखो यहाँ पर किस प्रकार के हो गए, तो दो प्रकार के अणु, कितने प्रकार के हो गए, अब दो, किसका किसका है, तो एक तो आपको पता अच्छी तरीके से कि पहले से ही कॉपर का था, अब उसकी जगह पे कॉपर के कुछ अणुओं को आपने हटा दिया और उसी जगह पे किसको ला दिया, आपने जिंक को मिला दिया आकर के। ठीक, तो अब यहाँ पर अणु कितने प्रकार के हो गए, दो, और वही तो आपको बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक धातुओं का जो मिश्रण है वही हमारा क्या कहलाएगा,
ठोस का विलयन कहलाएगा। ठीक, अब ये प्रतिस्थापन कैसे हो गया, तो जिस जगह पे अणु किसका था, कॉपर का, उसी सेम जगह पे आपने किसके अणु को बैठा दिया, जिंक के अणु को बैठा दिया। ठीक, यही तो होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, स्थान बदल देना। आपने यहाँ से कॉपर को निकाला और उसकी जगह पे किसको बैठा दिया, जिंक को बैठा दिया। ठीक, अब ये दोनों आपस में मिलेंगे। अब जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक नया ठोस बनेगा, एक नया ठोस विलयन बनेगा, और उसी ठोस विलयन को तुम क्या बोलते हो, तो ध्यान रखना कि जब कॉपर मिलता है और किसको मिलाया जाता है, जिंक को मिलाया जाता है, तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसको आप लोग जानते हो किसके नाम से, पीतल के नाम से। समझ में आ गया आप लोगों को, नहीं आ गया? ठीक, तो बस इतना ध्यान रखना है क्या, कि जब आपने कॉपर के अणुओं को, ठीक, उस अणु में कॉपर के अणुओं को एक साथ में लाया था, ठीक, और उसी कॉपर के अणुओं में से कुछ कॉपर के अणुओं को बाहर निकाल दिया और उसकी जगह पे किसको रख दिया करके आपने, जिंक को। ठीक, तो ये एक प्रकार से क्या बन गया, ठोस का विलयन बन गया। और उसी ठोस के विलयन में ये हुआ किस प्रकार से है, तो प्रतिस्थापित। ठीक, कैसे हुआ है, प्रतिस्थापित तरीके से हुआ। मतलब यहाँ पे आपने क्या किया, कॉपर का प्रतिस्थापन कर दिया, किससे कर दिया, जिंक से कर दिया। ठीक, तो जब कॉपर और जिंक आपस में मिलते हैं तो एक नए विलयन का निर्माण होता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, पीतल बोलते हो। ठीक, आई होप आप लोगों को ये चीज जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक, ऐसे आपने समझ लेना ध्यान से। ठीक, कि मान लो आप लोग जो है कभी ना कभी गांव में दावत आवत वगैरह होती ना, शादी वगैरह पार्टी में। ठीक, तो अभी तो मान लो कोई दिक्कत नहीं, बफर का सिस्टम होता है। ठीक, लेकिन जब पहले जमाने की अगर हम बात करें, थोड़ा सा पीछे चले जाइए, तो उसमें क्या होता था कि सब लोगों को कुर्सियों में बैठा करके खिलाया जाता है। ठीक, अच्छा, कुर्सियों में बैठा कर खिलाया, तो जैसे ही लोग क्या करते थे, कुर्सी खाली करते थे, तुरंत अपन क्या करते थे, बैठ जाते आके ना। जब हम छोटे थे तो अम्मी को वैसा करते थे। तो जब जैसे हमको कोई कुर्सी खाली मिलती थी, उस कुर्सी में जाकर के हम क्या होते थे, तुरंत बैठ जाते, ताकि कोई दूसरा आकर के ना बैठ जाए। ठीक, बस यही सेम काम यहाँ पर भी हुआ है, कि जैसे जैसे यहाँ पर आपने कॉपर की कुर्सी को खाली करा, उसकी जगह कौन बैठ गया करके, जिंक। ठीक, तो ये पड़ोसी किसका था, कॉपर का, ये भी किसका है, कॉपर का है, लेकिन बीच बीच में आपने किसको मिला दिया, जिंक को। ठीक, तो अब ये खुद अपने आप में क्या बन गया है, विलयन बन गया। मतलब क्या होगा, देखो दो पदार्थ मिल गए, अब दो ही पदार्थों से मिलकर क्या बनता है, विलयन बनता है। तो अब जैसे ही विलयन बन गया है ना, तो उसी कॉपर और जिंक के मिश्रण को ही तुम लोग क्या बोलते हो, पीतल बोलते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक, चलो। ठीक, अब दूसरा आपको याद रखना है, अंतरा काशीय ठोस विलयन। ठीक है, अंतराकाशीय ठोस विलयन। ठीक, अब ये आपको दूसरा एक विलयन और समझ लेना है कि अंतराकाशीय ठोस विलयन क्या था। देखो, प्रतिस्थापी विलयन में आपको थोड़ी बातों को ध्यान रखना है, कि आपने कॉपर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाला और उसी जगह पे किसको बिठा दिया, जिंक को बिठा दिया। ठीक, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, एक वर्ड लिखा हुआ अंतराकाशी। क्या लिखा हुआ है, अंतराकाशी। ठीक, अंतराकाश को ही हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, रिक्ति। किसके नाम से जानते हैं, रिक्ति। अब रिक्ति, अब तो आपको बचपन में पढ़ा जाए ना, या रिक्त स्थानों को भरिए। क्या भरिए, रिक्त स्थानों को भरिए। तो रिक्ति का मतलब होता है खाली स्थान। क्या, खाली स्थान या खाली जगह। बस इतना ही आपको याद रख लेना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, अंतराकाशी का मतलब क्या होता है, रिक्ति, और रिक्ति का मतलब क्या होता है, खाली जगह। ठीक, अब क्या करना है, हमने फिर से यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें अगर आप परिभाषा लिखना चाहो इसकी, तो आप फिर से ऐसे लिख सकते हो, क्या, कि इस प्रकार के विलयनों में, क्या बोलोगे, इस प्रकार के विलयनों में एक पदार्थ के अवयवी कण, एक पदार्थ के अवयवी कण क्रिस्टल जालक में, क्या बोलोगे, क्रिस्टल जालक में। अब किसी अन्य पदार्थ का स्थान नहीं ग्रहण करेंगे। ठीक, आप बोल सकते हो कि क्रिस्टल जालक में, अंतराकाश में, कहां पर, अंतराकाश में, या बोल सकते हो रिक्ति में क्या करते हैं, अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, और इससे जो विलयन बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतराकाशीय ठोस विलयन कहते हैं। ठीक, अब ध्यान दो जरा, इसको समझ लेते हैं कैसे। तो फिर से आप लोग क्या करो, एक ऐसा क्रिस्टल जालक बना लीजिए। ठीक, अब क्रिस्टल जालक आपने मान लो कुछ इस तरीके से जो है वो तैयार कर लिया। ठीक, ऐसे सटा के लिखना, सारे के सारे को अच्छी तरीके से बना लेना है। ठीक, अब ये तुम्हारा हो गया क्या, क्रिस्टल जालक हो गया, मान लो। ठीक, अब इस क्रिस्टल जालक में आपने क्या किया, तो देखो, अब जैसे सोचो ध्यान से, क्या कि जैसे अपन क्या करते हैं, क्लास में आते हैं। ठीक, अब क्लास में अगर हम लोग आ गए, अब मान लो पूरी की पूरी, मान लो कोचिंग चल रही है अच्छी तरीके से। ठीक, अब पूरी की पूरी जो है क्लास में जो सीटें थी वो क्या हो चुकी है, अभी फुल हो चुकी है। ठीक, अब जरा सोचो ध्यान से, मान लो किसी क्लास में कितनी, 8 सीटें थी। ठीक, अब 8 सीटें थी और बच्चे थे लगभग 10 से 12, समझो बाबा। ठीक, और जैसे जब शुरुआत में आएगा उसको तो सीटें मिल गई, वो अपनी अपनी सीट में अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक, लेकिन बाकी के जो बचे हुए 2 बच्चे हैं, ठीक, या बचे हुए 2-4 बच्चे हैं, ठीक, उनको कहां पर बैठाओगे। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना, कि जो आपको ये बीच में अंतराकाश दिखाई दे रहा है, ये जो आपको खाली स्थान दिखाई दे रहा है, ठीक, बस यही स्थान आपको ध्यान में रखना है, कि इन स्थानों पे आपको क्या करना है,
उन जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं उनको क्या करना, इसी खाली स्थान में बैठा देना है, ठीक। बस यही जो खाली स्थान है वो हमारा क्या कहलाता है, अंतराकाश कहलाता है, या उसी को अपन रिक्ति बोलते हैं, या उसी को अपन क्या बोलते हैं, खाली जगह, ठीक। यहाँ पर भी आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक, ये जो आपको जगह दिखाई दे रही थोड़ी सी, ठीक, यही तो हमारा क्या कहलाता है, अंतराकाश कहलाता है, ठीक। वहां पर आपने क्या करा था, प्रतिस्थापन करा था, जिंक और किसको, कॉपर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाला और किसको रख दिया, जिंक को अंदर रख दिया, ठीक। यहाँ पर वो काम नहीं करना कि जैसे मान लो आपने आपके पास में, अगर हम इसका एग्जांपल दे दें तो आप लोग बोल सकते हो कि टंगस्टन कार्बाइड, ठीक, ये ध्यान रखना, टंगस्टन कार्बाइड, ठीक, इसका एक एग्जांपल लिख लीजिए जरा, टंगस्टन कार्बाइड, ठीक। टंगस्टन कार्बाइड की अगर हम आपसे बात करें, ठीक, तो टंगस्टन कार्बाइड में क्या होता है, मान लो ये टंगस्टन के मॉलिक्यूल किसके हैं, टंगस्टन के मॉलिक्यूल, ठीक। अब आपने बीच में किसको रख दिया करके, कार्बन के मॉलिक्यूल को, ठीक। कहां पे रखा है तो ध्यान रखना, अंतराकाश में खाली जगह पे, ठीक। अब यहाँ आपने टंगस्टन के मॉलिक्यूल को बाहर नहीं करा, ये बात ध्यान रखना, ठीक। अगर बाहर कर दोगे तो फिर से ऊपर पहुंच जाओगे किसमें, प्रतिस्थापित ठोस विलयन में। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जब आपको अंतराकाशी ठोस विलयन बनाना है तो जो अंतराकाशी यानी जो रिक्ति है या जो खाली जगह है वहां पे आपको मॉलिक्यूल को बैठा देना, ठीक। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जो ठोस का विलयन होता है वो दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, तो प्रतिस्थापित ठोस विलयन और अंतराकाशी ठोस विलयन, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा, ठीक। अब हम लोग जो है बात करें किसके बारे में, वाष्प दाब के बारे में, ठीक है। तो पहले इसको साफ कर देते हैं, चलिए, अच्छा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, वाष्प दाब के बारे में बातें करेंगे, ठीक। लेकिन उससे पहले, वाष्प दाब समझने से पहले आपको कुछ बातें समझनी है, ठीक। अब वो कुछ बातें क्या है उस पर जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको समझना है वाष्पन किसे कहते हैं, या संघनन किसे कहते हैं, या साम्यावस्था किसे कहते हैं, क्योंकि अगर ये तीन बातें आपको समझ में आती हैं तो जो है वाष्प दाब अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम आपसे बात करेंगे तो आपको बताना है किसके बारे में, तो वाष्पन के बारे में, ठीक है। तो जरा सोचो कि वाष्पन किसे कहते हैं या वाष्पन क्या होता है, तो जवाब दीजिए जरा ध्यान, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, अब देखो महसूस करो चीजों को, जल्दी समझ में आएगा, ठीक। वाष्पन का मतलब क्या होता है, वाष्प का बनना, क्या बनना, वाष्प का बनना। और वाष्प बनती कैसे है, तो द्रव से, ठीक। तो बस यही आपको याद रखना है कि किसी द्रव से क्या बनना, वाष्प का बनना ही हमारा क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है, ठीक। तो ऐसे आप याद रख लीजिए कि द्रव से क्या बनना, वाष्प बनना ही हमारा क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखना है कि द्रव अवस्था से क्या बनना, वाष्प अवस्था में अगर कोई भी द्रव जो है वो ट्रांसफर होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल समझ लो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग चाय बनाते हो, ठीक। देखो आप पहुंच जाओ जल्दी से किचन के अंदर, और किचन में अपन लोगों को थोड़े थोड़े से काम कर लेने हैं, ठीक। और जैसे आप लोग क्या करते हो, चाय बनाते हो तो आपने एक भगोने के अंदर पानी लिया, ठीक है, क्या लिया आपने, पानी लिया, और उस पानी को क्या कर दिया आपने, गैस के ऊपर रख दिया, ठीक। अब जैसे ही आप क्या करोगे, इसको गैस के ऊपर रखोगे, ठीक। अब गैस के ऊपर रखोगे और गैस जैसे ही आप चालू करोगे तो कुछ समय के बाद आप पाओगे कि यहाँ से जो है वो क्या निकलने वाली है, वाष्प निकलने वाली, ठीक। यानी यहाँ से क्या निकलेगी, वाष्प निकलेगी, ठीक। तो बस ये आपको समझना है कि द्रव अवस्था से क्या बनना है, अभी वाष्प बनना है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, ठीक। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे ध्यान दो, अब क्या करना है, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि संघनन किसे कहते हैं, संघनन किसे कहते हैं, ठीक, तो क्या जवाब दोगे, संघनन। तो संघनन का मतलब क्या हो गया, अब समझिए जरा ध्यान से, संघनन का मतलब होता है क्या, कि वाष्प से क्या बन जाना, द्रव बन जाना, ठीक। याद रखना, वाष्प से क्या बन जाए, द्रव बन जाए, ठीक। वाष्पन में क्या होता था, द्रव से वाष्प बदलती थी, ठीक। जबकि संघनन की बात करें तो वाष्प से क्या बन रहा है, द्रव बन रहा है, ठीक। अच्छा, इसी उड़ती हुई वाष्प को, ठीक। अच्छा, आपने ऐसे बोल सकते हो कि किचन में कुछ ना कुछ चीजें, सब्जी वगैरह पकाते हो, ठीक। सब्जी वगैरह पकाते हो तो जब उसे किसी चीज से ढक दिया जाता है तो आप कुछ टाइम के बाद देखते हो कि जिस चीज से आपने ढका है, जिस ढक्कन से ढका है, उस ढक्कन को उठाओ तो उसमें आपको देखते हो कि पानी की कुछ बूंदे लगी हुई होती है, ठीक। तो वो पानी की बूंदे क्या आपने उसमें चिपकाई थी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया था, ठीक। लेकिन फिर भी आपको वहां पर दिखती हैं, तो वही जो होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की वाष्प होती है, और वही वाष्प जो है वो क्या हो गई होती है, संघनित होकर के या संघनन होकर के किसमें बदल चुकी होती है, द्रव में, ठीक। अब जैसे मान लो यही अगर आपके पास में भगोना जो दिया गया है, ठीक, मैं इसकी जो वाष्प को है वो बाहर ना निकलने देता और इसमें क्या रख देता है, ढक्कन रख देता है। जरा सोचो दिमाग से, ठीक। मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, एक ढक्कन रख दिया, ठीक। अब जैसे ही मैं इस ढक्कन को उठाऊंगा तो आप लोग देखोगे कि इसमें द्रव के, या आप लोग बोल सकते हो पानी के छोटे छोटे से क्या होते हैं,
बूंद जरूर इसमें चिपकी हुई होंगी, ठीक। तो वो बूंद हम लोगों ने चिपकाई नहीं थी, ठीक। वो क्या हुई थी, इस द्रव से क्या बना था, इस पानी से क्या बनी, वाष्प बनी, और वही वाष्प जाकर के इस ढक्कन से चिपक गई। और जैसे ही वो ढक्कन से चिपकी जाकर के, तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि वो जो क्या बन गई, फिर से द्रव बन गई, ठीक। अब वो द्रव बन गई तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, संघनन बोलेंगे, ठीक। एक और परिभाषा याद कर लीजिए, साम्यावस्था। साम्यावस्था, ठीक है। अब ये बात आपको ध्यान रखना है कि साम्यावस्था किसे कहते हैं, ठीक। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो साम्यावस्था ध्यान रखना, तो ऐसे बोल सकते हो कि जब वाष्पन की दर और संघनन की दर बराबर हो जाए। सुनना ध्यान से, क्या कि वाष्पन की दर, वाष्पन की दर बराबर हो जाए किसके, संघनन की दर के, ठीक। यानी जब वाष्पन की दर किसके बराबर हो जाए, संघनन की दर। इसका क्या मतलब होगा कि वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाए, ठीक। तो कुछ नहीं, आपको ध्यान रखना है कि एक वाष्पन की दर मतलब जब वाष्प बने, ठीक, और उसी सेम क्षण में, ठीक। अब इसी को मैं थोड़ा सा और ध्यान से बना दूं, समझना ध्यान से, ठीक। मैं इस भगोने को जो है थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, क्योंकि इसमें जो है मजा नहीं आएगा ना ऐसे, ठीक। इसको थोड़ा सा मैंने और ऊपर कर दिया, ठीक। अब यहाँ से क्या बन रही है, वाष्प बन रही, सुनना केवल ध्यान से। अब इसी के हमने इस भगोने के ऊपर क्या लगा दिया, एक ढक्कन लगा दिया, ठीक। अब इस ढक्कन में ये वाष्प जाकर के इस ढक्कन से चिपक जाएगी, ठीक। थोड़ा थोड़ा देखो, फील करो, महसूस करो, जैसे मैं बताता जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे अपने दिमाग में इमेज बनाते जाओ कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक। तो जैसे जैसे यहाँ से वाष्प निकल रही, वो कहाँ चिपक रही जाकर के, इस ढक्कन से, ठीक। अब जैसे इस ढक्कन से चिपक रही जाकर के, ठीक, तो ये तो क्या हो गया, वाष्पन हो गया, ठीक। अच्छा, कुछ क्षण के बाद में वही जो आपकी जो ऊपर गैस चिपक रही है ना, या जो वाष्प चिपक रही है, वो पुनः वापस से किसमें बदलती चली जाएगी, द्रव में, ठीक। जैसे इस ढक्कन को तुम थोड़ी सी हवा दोगे ना, या जैसे ढक्कन को थोड़ा सा उठाओगे, तो तुरंत जो है वो जो गैस वाष्प चिपकी हुई थी, वो पुनः किसमें बदल जाएगी, द्रव में बदल जाएगी, ठीक। अब इस चीज को समझो, क्या कि जिस क्षण यहाँ से, समझना ध्यान से, साम्यावस्था का मतलब क्या होता है कि वाष्पन की दर और संघनन की दर क्या हो जाए, बराबर। ऐसा सोचो कि जैसे ही यहाँ से मान लो कि एक बूंद वाष्प इससे चिपकी जाकर के, सुनना ध्यान से, जैसे ही एक बूंद क्या बनी, वाष्प बनी, और वो वाष्प जाकर के क्या हो गई, ऊपर चिपक गई। सेम उसी क्षण एक वाष्प की या द्रव की जो बूंद ऊपर चिपकी हुई थी, वो पुनः वापस से कहां पर आ जाए, द्रवावस्था में आ जाए। बात समझो ध्यान से, ठीक। क्या कि जैसे ही कोई जो मान लो पानी में से क्या एक बूंद, यानी द्रव में से जो कोई बूंद जो है वो क्या बनी, वाष्प बनी, और वाष्प जाकर के ऊपर चिपकी, सेम उसी समय में, ध्यान सुनने ना, सेम उसी समय में क्या हो जाए कि वहां पे जो ऊपर वाष्प चिपकी हुई थी, वो तुरंत किस में बदल जाए, द्रव में बदल जाए, ठीक। तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, वाष्पन की दर और संघनन की दर बराबर होना, और उसको तुम क्या बोलोगे, साम्यावस्था बोलेंगे, ठीक। आई होप आप लोगों को साम्यावस्था जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक। थोड़ा सा और ध्यान दो, कैसे, जैसे हमने आप लोगों ने देखा होगा कभी ना कभी कि फ्रिज से बोतल निकालो, ठीक, और उसको किसी कांच में या किसी भी गिलास में रख दो, ठीक, स्टील के गिलास में रख दो, ठीक। थोड़ी देर बाद आप उसमें पाओगे कि चारों तरफ से क्या हो जाती है, बूंद 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 जो है पानी के द्रव की जो बूंदें आपको लगती हैं कि यार किसमें आ गई हैं, गिलास में चिपक गई, ठीक। ऐसा होता है क्या कि गिलास में छेद हो और उसके जो है पानी चारों तरफ चिपक गया हो, या आपने कुछ ऐसा करा हो कि जाओ पानी चिपक जाओ जाकर के, ठीक। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक। लेकिन फिर भी अगर उसमें चिपक रहा था, कुछ ना कुछ तो है, कारण हो रहा होगा, ठीक। तो वो जो कारण है वो किसका होता है, तो संघनन का होता है, ठीक। कैसे होता है वो समझिए जरा ध्यान से आप लोग, ठीक। देखो, आपको एक बात याद रखनी है कि जब हम लोग यहाँ पर देखो, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है, तीन, ठीक। एक होती है आपकी क्या, ठोस, द्रव, और क्या होती है, गैस, ठीक। ये चीज दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लो, ठीक। अब समझो जरा ध्यान से कि जब हम लोग क्या करते हैं, गैस को ठंडा करते हैं, ठीक। ध्यान रखना किसको, जब हम लोग गैस को ठंडा करते हैं, तो समझ में आना चाहिए आपको कि जैसे ठंडा करते हो तो वो किसमें बदल जाता है, द्रव में, ठीक। जैसे ही गैस को ठंडा करोगे वो किसमें बदल जाएगा, द्रव में, और जब द्रव को ठंडा करोगे तो वो किसमें बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा, ठीक है। कैसे, समझिए जरा ध्यान से। जब आपने घर में आलू उबाले थे या कुछ भी पानी को बॉईल करा था, तो उससे जो वाष्प बन के वातावरण में चली गई थी, ठीक। अब वही वाष्प जो थी वो किस रूप में थी, गैस के रूप में थी, ठीक। जैसे ही आपने फ्रीजर से ठंडा पानी निकाला और किसी गिलास में रखा, तो जैसे गिलास में आप रखोगे तो वो जो गैस आपके घर से बाहर गई थी वाष्प बन करके, अब वही वाष्प बन करके किससे टकराएगी, अब आप वातावरण में है तो गिलास से तो हवा जाहिर है कि लगेगी ही लगेगी जाकर, ठीक। अब जैसे गिलास से टकराएगी जाकर के, ठीक। जैसे मान लो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, गिलास हो गया, ठीक। अब इस गिलास में आपका ठंडा पानी भरा हुआ है, ठीक। लेकिन इसके चारों तरफ क्या बह रही है, गैस
हो रही है, ठीक। अब ये गैस इसके मान लो चारों तरफ है, ठीक। अब जैसे ही हवा के माध्यम से ये जो गैस है इस ग्लास से टकराएगी तो आपको समझ में आनी चाहिए चीजें थोड़ी-थोड़ी कि क्या है, ये किससे टकरा रही है, एक ठंडे ग्लास से। किससे टकरा रही है? ठंडे ग्लास से, या ठंडे ग्लास से टकरा रही है, ठीक। तो जब ठंडे ग्लास से टकरा रही है तो ध्यान रखना ये जो गैस थी वो क्या हो रही है, ठंडी हो रही है। और जब गैस ठंडी होती है तो किसमें कन्वर्ट होती है, द्रव में कन्वर्ट होती है, द्रव में बदलती है, ठीक। बस यही कारण होता है इसका कि ये जो गैस वातावरण में थी भाप के रूप में या वाष्प के रूप में, अब वही वाष्प के रूप में एक ठंडे ग्लास से टकरा रही है, जिस वजह से वो क्या हो रही है, संघनित, और संघनित होकर के वो क्या करती जा रही है, द्रव में बदलती जा रही है। बात समझ में आ गया, ठीक। और जब आपको पता है कि जब द्रव मतलब बोले तो पानी, पानी को जब तुम क्या करोगे, ठंडा करोगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस में, यानी बर्फ बन जाएगा, ठीक। तो ये आपको तीन बातें समझ में आनी चाहिए कि वाष्पन किसे कहते हैं, संघनन किसे कहते हैं, या साम्यावस्था किसे कहते हैं, ठीक। तो वाष्पन में क्या होता है, द्रव से क्या बनना, वाष्प बनना। संघनन क्या होता है, वाष्प से द्रव बनना, ठीक। और साम्यावस्था क्या होता है, तो वाष्पन की दर संघनन की दर के क्या होनी चाहिए, बराबर, ठीक। तो इस कंडीशन में आपको क्या बोलना है, साम्यावस्था बोल देना, ठीक। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे किसको लेकर के, वाष्प दाब को, ठीक। अगर ये चीजें समझ में आ गई है तो वाष्प दाब भी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, अब ध्यान दो सब लोग कि हम लोग वाष्प दाब को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हेडिंग बना लीजिए सब लोग, क्या, वाष्प दाब। अब देखो एक बात समझो जरा ध्यान से, इसी के वर्ड को पहले तो तोड़ लीजिए ध्यान से, ठीक। वाष्प दाब का मतलब क्या है कि देखो दो बातों में है, एक तो इसमें क्या लिखा हुआ है, वाष्प शब्द लिखा हुआ है, दूसरा क्या लिखा हुआ है, दाब। बस इतना दिमाग लगाओ कि वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब, वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है, ठीक। अब ये दाब लगाना कहाँ पर है, बड़ी बात तो यही है ना। तो इसको समझने के लिए थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, तब चीजें समझ में आएंगी, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है क्या, मैं यहाँ पे कुछ लिख दूं, उसको समझ लो, पढ़ लो जरा ध्यान से। तो क्या बोलोगे कि एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर, ठीक, एक निश्चित ताप पर वाष्प के अणुओं द्वारा, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो कि एक निश्चित ताप पर, अभी सबका मतलब समझा देंगे, ठीक। टेम्परेचर निश्चित क्यों लिया गया, वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब, द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। चलो क्या कह रहा है कि एक निश्चित ताप पर, अब टेम्परेचर क्यों निश्चित कर दिया गया ये भी समझाना अभी सब, ठीक। पहले इसको याद कर लीजिए, एक निश्चित ताप पर वाष्प के अणुओं द्वारा, किसके, वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, ठीक। अब समझो टेम्परेचर कितना निश्चित क्यों कर दिया गया, ठीक, समझिए जरा ध्यान से। तो देखो जो वाष्प है बनना, या वाष्प ज्यादा बनना या वाष्प कम बनना, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, ठीक। जैसे मान लो आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूं तो ध्यान दीजिए, ये मान लो आपका क्या है, एक भगोना है, ठीक। अच्छे से समझ लो इसको ध्यान से, क्या है, आपने एक ऐसे बड़ा भगोना बना लेना है, ठीक। अब इस बड़े भगोने में, ठीक, आपने क्या करनी है, पानी भर देना है, समझना बात को ध्यान से, ठीक। आसान है चीजें, बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगी। मान लो इसमें आपका क्या भर दिया आपने, पानी भर दिया, ठीक। अब पानी भरने के बाद में इससे वाष्प तब निकलेगी जब इसका टेम्परेचर आप कितना करोगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जल क्या है, उबलना स्टार्ट करता है, ठीक। तो मान लो आपने क्या कर दिया, इसमें 100 डिग्री टेम्परेचर को क्या किया, इसको गैस के अंदर रखा, ठीक। और उसका टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो जैसे आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर रखा तो यहाँ से क्या होगी, वाष्प निकलना स्टार्ट हो जाएगी, सुनना केवल ध्यान दे, ठीक। ऐसे धीरे धीरे यहाँ से क्या निकलेगी, वाष्प निकलेगी, ठीक। अब जो यहाँ से वाष्प निकलेगी, ठीक, तो जो वाष्प के अणु है, सुनना केवल ध्यान से, ठीक, यानी जो वाष्प के अणु है, अब ये एक चीज समझ लो कि ये जो है वो क्या है, एक द्रव की सतह है, ठीक। क्या है, द्रव की सतह, यानी जो पानी है इसकी ये हो गई क्या, सतह। अब यहाँ से क्या निकल रहा है, वाष्प निकल रहा है, ठीक। टेम्परेचर कितना कर दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब निश्चित का मतलब क्या होगा, 100 ही होना चाहिए, ठीक। अब जैसे आप 100 से क्या करोगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो एक चीज ध्यान रखना है कि पानी और तेजी से उबलने लगेगा, ठीक। जैसे आपने देखा होगा दूध को, ठीक, कभी धीमी आंच में क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, कभी तेज आंच में
गर्म करना पड़ता है, ठीक। तो जब धीमी आंच में गर्म हो रहा है तो धीरे धीरे बॉयल होता है, लेकिन जैसे ही आपको तेज आंच में गर्म करना पड़ता है तो वो स्पीड में उबलने लगता है, ठीक। तो बस वही कारण यहाँ पर भी है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो वाष्प के जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा स्पीड में बनने लगेंगे, ठीक, जिससे जो है वाष्प दाब बदल जाएगा, ठीक। इसलिए आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर क्या रखना है, निश्चित रखना है। समझ में आया, ठीक। तो ये चीज समझो क्या कि वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। अब कैसे, तो देखो, अब यहाँ पर आपने क्या लगाना है, एक ढक्कन लगा देना, ठीक। ये तय कर लीजिए आप कि आपने यहाँ पर क्या करना है, एक ढक्कन रख देना, ठीक। तो इसलिए आपने एक यहाँ पर क्या रख दिया, एक ढक्कन रख दिया, ठीक। अब सुनते जाना, केवल समझते जाना, फील करना, महसूस करना, वाष्प के जो मॉलिक्यूल निकल रहे हैं जल में से, तो वो कहाँ की तरफ जा रहे हैं, इस ढक्कन की तरफ, ठीक। मान लो इस ढक्कन में क्या हो रहा है, इस तरीके से चिपक रहे हैं जाकर के, ठीक। अब इस ढक्कन से चिपक रहे हैं जाकर के, ये कब तक चिपके रहेंगे, तो आपको भी पता है बहुत लंबे समय तक चिपकने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन बनने वाली है, कौन सी, साम्यावस्था की। कौन सी कंडीशन बनने वाली है, तो साम्यावस्था की एक कंडीशन बनने वाली है, क्योंकि आपको भी पता है कि किसी ना किसी क्षण में जो है द्रव के मॉलिक्यूल जब किसमें बदलेंगे, वाष्प में, तो उसी समय जो है संघनन होगा, और संघनन में वाष्प के मॉलिक्यूल किसमें बदलेंगे, द्रव में बदलेंगे, ठीक। तो बस यही वाष्प के मॉलिक्यूल जो द्रव में बदलते हैं, उसी समय आपका क्या लगता है, वाष्प दाब लगता है, ठीक। अब आ जाओ वापस से ध्यान दो, तो यहाँ पे याद रखना, जब अब बन गई कंडीशन कौन सी, साम्यावस्था की, मतलब जिस क्षण जो है यहाँ से क्या बन रही है, वाष्प, उसी क्षण वाष्प से क्या बनना है, द्रव बनना है, ठीक। तो यहाँ से जो आपको ये वाष्प ऊपर की तरफ जाती दिखाई दे रही है, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन जब उस ऊपर से क्या आएगा, आपका वाष्प आएगी, ठीक। अब जो ये वाष्प आपको दिखाई दे रही, तो ऊपर से जब ये नीचे की तरफ आएगी, तो इस द्रव की सतह पर कोई ना कोई क्या डालेगी आकर के, दाब डालेगी आकर के, ठीक। ये समझ लो ध्यान से, ठीक है। क्या वाष्प पहले निकली, ऊपर की तरफ गई, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक। अब ऊपर जब गई तो आपने देखा जाकर के कि किसी ढक्कन से चिपक गई जाकर के, ठीक। अब वही वाष्प कुछ समय के बाद साम्यावस्था की कंडीशन में कहां पर आएगी, नीचे आएगी, ठीक। अब जैसे ही वो वाष्प नीचे आएगी, तो अब ये जो आपकी द्रव की सतह दिख रही ना, इसी द्रव की सतह पर क्या डालेगी आकर के, दाब डालेगी आकर के, ठीक। और यही जो दाब है, वो दाब हमारा क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी की नहीं है, ठीक। तो आपको क्या याद रखना है कि एक निश्चित ताप पर वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर, वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब, द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। बस आपको याद रखना है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, ठीक। तो इस कंडीशन में आपको समझ में चीजें आ गई होंगी, ठीक। अब क्या हुआ, क्या देखो, कुछ खास नहीं हुआ है, कुछ वाष्प के मॉलिक्यूल थे जो जल में से बाहर निकले, और वो कहाँ चिपक गए, ढक्कन से, और ढक्कन में से फिर समय में जब साम्यावस्था की कंडीशन बनी, तो उसी क्षण जो है वाष्प के जो मॉलिक्यूल हैं वो कहां पर आ गए, द्रव में आ गए, और द्रव में उन्होंने कुछ क्या डाला, दाब डाला, और उसी डाले गए दाब को आप लोग क्या कहते हो, वाष्प दाब कहते हैं, ठीक। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक। अब हम आपको एक छोटी सी बात और बताने वाले हैं, ध्यान रखना है क्या, तो इधर आ जाइए, ठीक। मैं एक और ऐसा ही सा क्या बनाता हूँ, भगोना बनाता हूँ, ठीक। सुनना केवल ध्यान से। अब इस भगोने के अंदर फिर से मैंने क्या भर दिया है, पानी भर दिया है, ठीक। अब इस बार थोड़ी सी चीजें ध्यान रखना है कि मैंने इसमें पानी के साथ साथ कुछ और चीजें जो है वो मिला दी है, ठीक। अभी बताते हैं क्या क्या मिला दी, पहले इसको थोड़ा सा बना लीजिए, ठीक। अब जैसे मान लो इसको आपने किसके, गैस के ऊपर रखा, ठीक। अब जब गैस के ऊपर रखा तो ये भी वही सेम काम करेगा, ठीक। अब इसी सेम काम के समय टेम्परेचर कितना है, 100 ही है, याद रख लेना, टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका भी है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका भी है, ठीक। अब वही सेम काम करा, मान लो इसमें आपका ढक्कन रखा हुआ, क्या रखा हुआ, ढक्कन, सारी चीजें वही है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, सब कुछ वही करना है आपने, ठीक। यहाँ से आपकी क्या निकल रही है, वाष्प निकल रही है, ठीक। अब वो वाष्प कहाँ की तरफ जा रही है, ढक्कन की तरफ जा रही है, ढक्कन से चिपक रही है, फिर वापस आ रही है, ठीक। अच्छा, अब एक चीज समझो ध्यान से, फील करो, थोड़ा महसूस करो चीजों को। चाय बनाते हो, ठीक। चाय बनाते समय जब पानी बॉयल हो रहा होता है, जब आपने कुछ भी उसमें नहीं डाला होता, केवल पानी को आप क्या कर रहे हो, बॉयल कर रहे हो, ठीक। तो उस समय जो है पानी को आप क्या बोल सकते हो, तो शुद्ध विलायक, ध्यान से सुन लीजिए, क्या बोल सकते हो, शुद्ध विलायक, यानी पानी जो होता है वो क्या होता है, शुद्ध विलायक, ठीक। तो अब शुद्ध विलायक हुआ, पानी गर्म हो रहा है, वाष्प बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन उसी 100 डिग्री टेम्परेचर पर गैस आपने बढ़ानी नहीं है, स्लो नहीं करनी, जितना टेम्परेचर पहले था उतनी रखना, ठीक। अब इसमें आपने क्या डाल दिया करके, थोड़ी सी चाय पत्ती डाल दी, समझना बेटा ध्यान से सब लोग, ठीक। चाय पत्ती डाली, ठीक। चाय पत्ती डालने के साथ साथ आपने इसमें चीनी डाल दी, क्या डाल दी, चीनी डाल दी। चीनी डालने के साथ आपने इसमें क्या डाल दिया, दूध डाल दिया, ठीक। अब जरा दिमाग लगाओ, क्या यहाँ से वाष्प उतनी निकलेगी जितनी यहाँ से निकल रही थी, महसूस करो चीजों को, ठीक। जैसे ही आप लोग क्या करते हो, उस उबलते हुए पानी में जहां से खूब कायदे की वाष्प निकल रही थी, उसी उबलते हुए पानी में आपने क्या डाल दी, चाय पत्ती डाल दी,
चीनी डाल दी, दूध डाल दिया, तो जरा बताओ क्या वो उबलता हुआ पानी कुछ समय के लिए शांत होता है कि नहीं होता है, ठीक। अब अगर वो शांत हो गया तो वहां से वाष्प निकलेगी कुछ भी क्या? नहीं निकलेगी। और नहीं निकलेगी तो क्या इस वाष्प यानी ये सतह जो आपको दिखाई दे रही है विलयन की, ठीक, इस विलयन की सतह पर कोई दाब डाला जाएगा क्या? अब दाब नहीं डाला जाएगा तो उसका वाष्प दाब नहीं कहोगे। समझ में आया थोड़ा बोला? जब उबल रहा था, शुद्ध विलायक था, आपने उबाला, उबालते समय खूब कायदे की वाष्प इससे निकल रही थी। जब जितनी ज्यादा वाष्प निकलेगी उतनी ही ज्यादा यहाँ पर क्या बनेगा? वाष्प दाब बनेगा। लेकिन जैसे ही आपने उसमें चाय पत्ती डाली, चीनी डाली और दूध वगैरह डाला, तो अब वो शुद्ध विलायक ना रह करके क्या बन गया? एक विलयन बन गया। क्या बन गया? विलयन, ठीक। और टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, याद रखना है इस चीज को। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो तकलीफें हो जाएंगी, ठीक। इसीलिए मैंने बार बार बोला कि टेम्परेचर को बिल्कुल भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 100 डिग्री टेम्परेचर उधर भी था, 100 डिग्री टेम्परेचर इधर भी है, ठीक। तो यहाँ से वाष्प क्या हो जाएगी? पहले की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? शुद्ध विलायक की अपेक्षा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब वाष्प कम हो जाएगी तो वाष्प दाब भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक। तो आपको एक बात अच्छी तरीके से समझ लेनी है कि जो शुद्ध विलायक होता है उसका वाष्प दाब ज्यादा होता है, किसकी अपेक्षा? विलयन की अपेक्षा। बात समझ में आया? आई होप आप लोगों को ये चीजें जो है खूब अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक। बस फील करिए कि किचन में कैसे कैसे चीजें काम करती हैं, क्योंकि सब कुछ वहीं से ही है। अगर उसको महसूस कर पा रहे हो, चाहे कभी कभी बनाई होगी आप लोगों ने, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है क्या, कि जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है किसकी अपेक्षा? विलयन की अपेक्षा। क्यों ज्यादा होता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध विलायक में जो है वाष्प ज्यादा निकलती है, और जहां वाष्प ज्यादा होगी वहीं पे वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। जबकि विलयन में उसी सेम टेम्परेचर पर वाष्प ज्यादा नहीं निकलेगी, और जब वाष्प ज्यादा नहीं निकलेगी तो वाष्प दाब भी ज्यादा नहीं होने वाला है, ठीक। ये चीज आपको समझनी है ध्यान से। फिर उसके बाद में जब आप क्या करते हो, गैस को फिर थोड़ा सा तेज करते हो, तब जाकर के वही चीनी, चाय पत्ती और दूध जो है उबलना फिर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो टेम्परेचर आपने बदला कि नहीं बदला? टेम्परेचर बदलोगे तभी वो दोबारा से जो है बॉईल करेगा, फिर वहां से क्या निकलेगी? वाष्प निकलेगी। जबकि कंडीशन आपको क्या बताई गई है? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। बात समझ में आ गई, ठीक। इसलिए ध्यान रखना है आपको कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, और विलयन का वाष्प दाब जो है वो थोड़ा सा कम होता है, ठीक। अब एक चीज और समझ लीजिए, अगर हम शुद्ध विलायक की वाष्प दाब की बात करें तो इसको किससे लिखना होता है? पी नॉट से। और अगर हम बात करें किसको, विलयन के वाष्प दाब को, तो इसको किससे लिखना होता है? पी एस से, ठीक। क्योंकि विलयन को अपन क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक। इसलिए ध्यान रखना पी नॉट जो है इस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? पी एस, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो है वो ज्यादा होता है किसकी अपेक्षा? विलयन के वाष्प दाब की अपेक्षा, ठीक। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक। अब हम लोग जो है इसको वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक को थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक। फिलहाल के लिए जो है इसको साफ कर देते हैं। चलिए, अच्छा ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके? वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, ठीक है। चलो अच्छा, देख लीजिए जरा वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक। अब ध्यान दो, तो वाष्प दाब किस प्रकार से प्रभावित होता है, तो इसके लिए आपको दो तीन जो है पॉइंट समझने चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या समझना है? द्रव की प्रकृति, ठीक। यानी किसके बारे में? तो द्रव की प्रकृति के बारे में समझना अच्छी तरीके से, ठीक है। अब ये द्रव की प्रकृति से क्या मतलब होगा, ठीक। तो द्रव की कुछ ऐसी प्रकृति होती है जो आपको डायरेक्ट बताएगी या समझाएगी क्या, कि वाष्प दाब किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, तो आपको द्रव की प्रकृति कुछ इस तरीके से समझनी है ध्यान से, क्या कि उनके अणुओं के बीच में जो है वो क्या होता है? एक अंतरा आणविक आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल? अंतरा आणविक आकर्षण बल, ठीक। और यही डिपेंड करता है कि जो है इनमें वाष्प दाब किस प्रकार से बढ़ेगा या किस प्रकार से घटेगा, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो क्या कह रहा है कि द्रव की प्रकृति पर, तो आप लोग बोल सकते हो क्या कि जिन अणुओं के बीच, या ऐसे बोल सकते हो क्या कि जिनके बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल, ठीक है। कौन सा? अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल कम होता है, कम होता है, उनका वाष्प दाब, उनका वाष्प दाब ज्यादा होता है, ठीक। अब इसका क्या मतलब हो गया? पूरी लाइन का मतलब अभी समझा देंगे आपको, ठीक है। होता है, ठीक। कह रहा है कि जिनके बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल कम होता है उनका वाष्प दाब ज्यादा होता है, ठीक है। ऐसे मैं फिर से दोबारा यही सेम लाइन लिखने वाला हूँ, ध्यान दीजिए कि जिनके बीच
जिनके बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल, याद रखना क्या, ज्यादा होता है, ठीक, उनका वाष्प दाब कम होता है। ठीक, ऐसे याद रख लेना थोड़ा सा। ठीक है, फिर से पढ़ो दोनों लाइनों को। ये दोनों लाइनें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा, ऐसे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि किनमें जो है किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। ठीक, तो इधर आ जाइए, वापस से ध्यान से देखिए इस चीज को। क्या कह रहा है कि जिनके बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल कम होता है उनका वाष्प दाब ज्यादा होता है, और कह रहा है जिनके बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल ज्यादा होता है उनका वाष्प दाब कम होता है। ठीक, अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए। क्या समझ में आनी चाहिए कि अंतरा आणविक आकर्षण बल का मतलब क्या है। ठीक, ऐसे आप समझ सकते हो कि अंतरा आणविक आकर्षण बल का मतलब होता है प्रेम, एक तरीके से प्यार। ठीक, अब जैसे दोस्ती में क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेम होता है, प्यार होता है। ठीक, अब ऐसे समझना ध्यान से, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, आप लोगों ने कभी ना कभी नदी में नहाया है। ठीक, नहाया जरूर होगा नदी वगैरह में, तालाब वगैरह में। ठीक, और क्या आप लोग कभी भी जंप करे हो पुल से, और कभी किए हो? ठीक, नहीं किए हो तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, करोगे तो थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, लेकिन आनंद तो खूब मिलता है ना। मैं एक दो बार किया हूँ तो उसमें तो खूब आनंद हुआ था, लेकिन घर में जो पापा ने पिटाई करी ना, उसमें तो उससे भी ज्यादा आनंद मिला हमको। ठीक, तो ये चीज समझना कैसे है, तो आपको दो बातें मैं समझाऊंगा। ठीक, अब मान लो आप दो दोस्त हैं, ठीक, और कहाँ पर जाते हैं, पुल में जाते हैं। ठीक, अब पुल से आपने दिमाग लगाया दोनों लोगों ने, यार क्या करते हैं, आज जंप करते हैं यहाँ से। ठीक, और उन दो दोस्तों में से तुम्हें जो है तैरना आता है, और जो तुम्हारा दोस्त है उसे बिल्कुल भी तैरना आता नहीं है। ध्यान से सुनना केवल। ठीक, एक दोस्त हो और एक तुम्हारा दोस्त है और एक तुम खुद हो। ठीक, अब दोनों लोग पहुंच गए पुल के, ठीक, उसमें खड़े हो, अब जंप करने वाले हो। अच्छा, दोनों में से कंडीशन क्या बताइए आपको, कि आपको तैरना आता है लेकिन आपके दोस्त को तैरना बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक, अब दोनों ने क्या कर दी, वहां से जंप लगा दी। ठीक, अब वाष्प दाब किस प्रकार से यहाँ पर काम में आएगा। ठीक, तो ये डिपेंड आपको समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा पहले इसको समझ लो ध्यान से कि वाष्प दाब का मतलब क्या था। यही तो बताया था आपको कि जब जब यहाँ से वाष्प, जैसे मान लो ये आपका क्या हो गया, द्रव हो गया, या कोई आपका ये विलयन हो गया। ठीक, अब ये डिपेंड करता है, देखो टेम्परेचर सबका फिक्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अभी समझ में आएगा, उस एग्जांपल को बेहतरीन है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है। फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर समझो ध्यान से। ठीक, कि यहाँ पर वाष्प दाब ज्यादा कैसे होगा। ठीक, जब यहाँ से क्या निकलेगी, वाष्प निकलेगी। ठीक, तभी तो वो वाष्प वापस से आकर के इसी में आएगी। ठीक, तभी तो मान लो ये द्रव की क्या हो गई, सतह हो गई। ठीक, तो जब यहाँ पर आपने कोई चीज को रख दिया है, तो जब यहाँ से वाष्प निकलेगी तभी तो वाष्प वापस लौट करके यहाँ पर आएगी। ठीक, और वही तो आपसे क्या बनवाएगी, आकर के दाब बनाएगी। ठीक, तो ये चीज समझो ध्यान से कि जो चीज नीचे गई है, ठीक, और वो जब ऊपर की तरफ आएगी तभी वाष्प दाब बनेगा। तो मोटी मोटी बात ऐसे सीखो ध्यान से, क्या कि जब आप दोनों लोगों ने क्या करा, जंप लगाया। ठीक, अब जंप लगाओगे तो अगर आप नीचे की तरफ ही जाते चले जाओगे तो क्या उस द्रव की सतह पर कोई तुम दाब डाल पाओगे आकर के, बिल्कुल भी नहीं डाल पाओगे आकर। ठीक, तो ये तब अब समझो ध्यान से। अब दोनों लोग, आप दोस्त थे अच्छे तरीके से। ठीक, खूब आप लोगों ने जीने मरने की कसमें खा रखी थी कि यार जिएंगे तो साथ में जिएंगे, नहीं मरेंगे तो साथ में मरेंगे। ठीक, मतलब तुम्हारे बिना जो है मेरा जीवन संभव ही नहीं है। ठीक, ऐसी तुम कसमें खाए बैठे हो अपने दोस्त के साथ में, तो क्या तुम अपने दोस्त को छोड़ करके आओगे? तुम्हें तैरना आता है, चाहते तो तुम बाहर निकल आते, लेकिन तुम्हारे दोस्त को तैरना आता नहीं है। ठीक, और गहराई तो खूब है। अब वो दोस्त जो है वो तुम्हें खूब कायदे से पकड़ लिए, तुम्हारे हाथ पकड़ लिए, तुम्हारे पैर पकड़ लिए। अब ना वो तुमको तैरने दे रहा है, ना खुद तैरना आता है, तो अब दोनों लोग ही डूबोगे। ठीक, और ऐसी कंडीशन में दोस्ती दिखाओगे तो ये समझ लो जान से जाओगे। ठीक, और ऐसा ही यहाँ पर होता है कि अगर अंतरा आणविक आकर्षण बल का मतलब क्या होता है, प्रेम। अगर आप दोनों दोस्तों के बीच में प्रेम यानी कि अगर प्यार बहुत ज्यादा है तो समझ लो कि अब बहुत ज्यादा है आकर्षण बल। ठीक, ऊपर पहले ये बात समझ। ठीक, अगर आप दोनों के बीच में प्यार जो है वो बहुत ज्यादा है तो आपको ध्यान रखना है कि जो वाष्प दाब है वो क्या होगा, कम होगा। मतलब अब दोनों के दोनों तुम कहाँ जाओगे, नीचे, और जब नीचे जाओगे तो ऊपर की तरफ आओगे नहीं। जब ऊपर की तरफ नहीं आओगे तो ध्यान रखना, जब तक वाष्प निकलती नहीं तब तक कोई वाष्प दाब बनता नहीं है। ठीक, तो जब आप नीचे 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 जाते जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि डायरेक्ट ऊपर की टिकट कट जाएगी दोनों लोगों की। ठीक, और कोई वाष्प दाब डाल नहीं पाओगे। समझ में आया। ठीक, अब दूसरा देखो क्या कह रहा है कि अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होना चाहिए, कम। ठीक, अब ऐसे कि अब ठीक है, सोचो ध्यान से। अब दो दोस्त गए। ठीक, अब उनके दो दोस्तों के बीच में दोस्ती थी लेकिन अंदर वाली नहीं थी। अंदर वाले का मतलब समझ ना, उनके बीच में कोई प्यार व्यार नहीं था। ठीक, ऐसे दो दिखावे की दोस्ती थी ना, कि आज साथ में खेल रहे, कल साथ में घूम रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे। ठीक, बाकी अंदर वाली जो दोस्ती थी, जैसे कि तुम लोगों की दोस्ती थी, तुम दोनों के दोनों मारे गए। ठीक, क्यों? क्योंकि तुम्हारे बीच में अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या था, बहुत ज्यादा था, इसलिए आपने कोई वाष्प दाब नहीं डाल पाया। ठीक, लेकिन अब दो दोस्त ऐसे गए जिनके बीच में दोस्ती है, सिर्फ नाम मात्र की, अंदर वाली दोस्ती नहीं,
अंदर वाली, मतलब दिल से कोई दोस्ती नहीं है, मतलब उनके बीच में कोई प्यार नहीं है, ठीक। अब वो दो दोस्त कूदेंगे, ठीक। अब उनमें से भी सेम कंडीशन थी कि एक को तैरना आता है, दूसरे को तैरना नहीं आता है, ठीक। जैसे आपके दोस्त ने आपके हाथ पर पकड़ के नीचे की तरफ ले गया, ठीक, ऐसे ही वो भी करेगा जिसको तैरना नहीं आता, ठीक। लेकिन कहता क्या है कि यार उसको मारो लात। अब जैसे उसको लात मारोगे तो वो नीचे की तरफ और तुम कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक। अब कम से कम तुम्हारा दोस्त नहीं आया, लेकिन तुम तो ऊपर की तरफ आए, और जो ऊपर की तरफ आएगा वही क्या डालेगा करके, वाष्प दाब। तो जिन अणुओं के बीच में अंतराल या आकर्षण बल क्या था, कम था, यानी जो उनके बीच में प्यार कम था, वो कहाँ की तरफ आया, ऊपर की तरफ। अब जो ऊपर की तरफ जाएगा वो क्या डालेगा जा करके, वाष्प दाब डाले जा करके, ठीक। बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये चीज ध्यान में रखना है क्या, कि प्यार करना है लेकिन सही जगह पे सही समय पे, ठीक। हाँ, और अगर गलत जगह पे इस कंडीशन में फंस गया कि जिएंगे साथ में मरेंगे साथ में, तो मार पहले देगा, जीने की तो बात बड़ी दूर रही, ठीक। तो आधा वापस से ध्यान दो। अब आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, इसमें ध्यान रखना, ठीक। अब एग्जांपल समझ लो ध्यान से। जैसे कि मैं आपको क्या कर दूं, कि मैं आपसे कह दूं कि डाई एथिल ईथर ले लो। क्या ले लो, डाई एथिल ईथर ले लो, ठीक। तो आपने क्या लिया, डाई एथिल ईथर लिया, ठीक। अब सेम ऐसे इसका एक दूसरा दोस्त था, ठीक, उसकी भी शक्ल क्या थी, सेम थी। मान लो उसके पास में भी क्या था, डाई एथिल ईथर था, ठीक। ऐसे दो मॉलिक्यूल थे, ठीक। अब इनके बीच में अगर अंतराणवीय आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा, समझो बात को, अगर इनके बीच में अंतराणवीय आकर्षण बल क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो इनका वाष्प दाब क्या होगा, कम, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा ही नहीं पाएंगे। अब जो ऊपर की तरफ जा नहीं पाएंगे तो वाष्प बना नहीं पाएंगे, जब वाष्प बनेगा नहीं तो वाष्प दाब भी नहीं बनने वाला, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज एक और एग्जांपल, जैसे मैं आपको कह दूं क्या, C2H5OH, ठीक। मैं कह दूं क्या ले लो आप, एथिल अल्कोहल ले लो, ठीक। एथिल अल्कोहल में भी आपके पास में क्या होगा, ऐसे दो मॉलिक्यूल दे दिया आपको, ठीक। अब अगर इनके बीच की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, तो क्या इनके साथ में भी वही होगा कि ये भी ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे और क्या करेंगे, जो है वाष्प दाब नहीं डाल पाएंगे, ठीक। तो सेम कंडीशन तो यहाँ पर, ठीक। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो आपको डाई एथिल ईथर के मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे ना, इनके बीच में जरा सी भी बॉन्डिंग नहीं है, समझो बात को ध्यान से, ठीक। ये कहता भैया अगर तुम डूब रहे हो ना तो कतई बिल्कुल डूब जाओ, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, हम अगर धरती पे जिंदा है तो सब कुछ अच्छा है, नहीं हम अगर चले गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरे लिए, तो ठीक। इसलिए ध्यान रखना कि इस कंडीशन में या इस कंडीशन में, लेकिन इनकी बात करें तो इनके बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहा ना हाइड्रोजन आबंध, ये बड़ा लालची है और ये बड़ा खतरनाक होता है, ठीक। ये जो आपको देखो इन दोनों के बीच में क्या बनना है, हाइड्रोजन आबंध बनना है, ठीक। अब यही लालच की वजह से एक दूसरे से इधर भी बॉन्ड बना देंगे, ठीक। अब ये जो है एक दूसरे से खूब कायदे से चिपके रहते हैं, समझना आपको, खूब कायदे से क्या होते रहते हैं, चिपके रहते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या बनना है, हाइड्रोजन आबंध, जबकि ऐसा कोई यहाँ पर आबंध नहीं बनना होता, ठीक। इसलिए जो है इसके एक अब और आगे अगर मॉलिक्यूल लेना चाहो तो मैं कह दूंगी एक और ले लो, C2H5OH को, ठीक। तो फिर से यहाँ पर इनके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाएगी। अब ये कितने हो गए, 3 मॉलिक्यूल हो गए, ठीक। तो इनके बीच में जो है अंतराणवीय आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जो है इनका जो आपको दिखाई देगा क्या, वाष्प दाब, तो वो कम होगा, जबकि इनका क्या होगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि इनके जो है वो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल क्या है, अलग है, ठीक। तो सबके सब कहाँ की तरफ भागेंगे, ऊपर की तरफ। तो ये चीज ध्यान रखना है कि इनमें से जो है वो अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम। अब अगर अंतराणविक आकर्षण बल कम होगा तो उनका वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। तो इनका वाष्प दाब जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब इनके बीच में अंतराणविक आकर्षण बल क्या है, ज्यादा, तो इनका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट जो है खूब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक। इसका एक और पॉइंट समझ लेते हैं। देखो, ताप का प्रभाव, ठीक है, ताप का प्रभाव, ठीक है। अब ये ताप का प्रभाव क्या होता है, अगर कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, वाष्प दाब बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका पेपर में कि ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित रहता है, ठीक। तो समझो जरा ध्यान से कैसे। अब जैसे मान लो आपको हमने थोड़ी देर पहले चाय बनाना सिखाया था, ठीक। आज फिर थोड़ी देर के लिए फिर से वही सेम एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए, ठीक, कि हम दोबारा फिर से क्या कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, ठीक। तो आपने एक बार में क्या किया, समझना केवल ध्यान से, ठीक। ऐसे पहली बार में आपने क्या किया, पानी को क्या कर दिया, केवल शुद्ध पानी को, ध्यान सुनना, केवल पानी को, ठीक। ऐसे पानी को आपने क्या किया, उसी पानी को आप 100 डिग्री टेम्परेचर पर क्या कर रहे थे, बॉईल कर रहे थे, ठीक। पानी उबल रहा था, वाष्प निकल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छे से प्रोसेस चल रहा था, ठीक। दूसरा आपने फिर से वही बीकर लिया, आपने उस बीकर में क्या कर दिया, चीनी, चाय पत्ती सब कुछ मिला दिए, बढ़िया चाय बनाने की कंडीशन लगा दिया आपने, ठीक है। चीनी चाय पत्ती मिलाए हो कायदे से, सोच रहे चाय जल्दी बन जाए, ठीक। तो क्या जल्दी बनेगी, सोचो, दिमाग लगाओ अपना अपना खुद ही,
ठीक है। आपने जैसे ही चाय पत्ती चीनी मिलाया उसमें, तो वो तुरंत जो है उसका जो वाष्प दाब था या जो उबल रहा था वो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, शांत, ठीक। और आप चाहते हो कि चाय जल्दी बन जाए, खेतों में जाना है, गेहूं काटना है, जाकर काम करना है बहुत सारा, तो जल्दी चाय पीने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और आपने उस टेम्परेचर को बढ़ा करके कितना कर दिया, 150 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। कितना कर दिया, 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जैसे 150 डिग्री सेंटीग्रेड करोगे तो जो शांत बैठा हुआ एकदम था ना विलियन, अब वो एकदम से खोल उठेगा, ठीक। तुरंत क्या करने का, चाय तुम्हें बना करके तैयार कर देगा, ठीक। तो अब ध्यान रखना कि यहाँ से जो वाष्प है वो बहुत ज्यादा मात्रा में निकलेगी, समझो बात को, क्योंकि टेम्परेचर तुमने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया। अब जितनी ज्यादा वाष्प बनेगी उतना ही ज्यादा क्या डालेगा, वाष्प दाब डाला जाएगा। बात पल्ले पड़ रही थोड़ी थोड़ी की नहीं, दिमाग लगाओगे, महसूस करोगे चीजों को, तो जल्दी समझ में आएंगी चीजें, ठीक। यहाँ पर टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, थोड़ी थोड़ी वाष्प निकल रही थी, पानी खूब रंगबाजी में धीरे 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 उबल रहा था। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दिया 150, और जो विलियन चुपचाप शांति से बैठा हुआ था वो भी एकदम मार धड़क के खोल उठा, ठीक। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से वाष्प बहुत निकल रही, जहां से वाष्प ज्यादा निकलती है वहीं पे वाष्प दाब भी ज्यादा होता है, ठीक। तो ये एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको, क्या कि ताप का प्रभाव का मतलब है कि ताप बढ़ाने पर, ध्यान सुन लो, क्या कि ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब जो है वो क्या होता है, बढ़ता है, ठीक। याद कर लो, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है, ठीक। ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। समझ में आएगा नहीं आएगा, ठीक। तो ये हो गया क्या, वाष्प दाब का अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है खूब अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अभी जो वाष्प दाब का कॉन्सेप्ट है वो भी आप लोगों को अच्छे तरीके से पल्ले पड़ गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक। अब मिलते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट वीडियो में इसी वाष्प दाब के टॉपिक को लेकर के, ठीक, क्योंकि इसी में आपको राउल्ट का नियम भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।